Great, how are you? You know, I am really very happy today. That's great. Somebody told me that मेरे प्यारे कायदार हैं पाकिस्तान। Oh yes. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। I like to see them. Okay. मैं उन्हें एयरपोर्ट तो रिसीव करने जाऊंगा। ठीक है। मैं उन्हें वास्ते नगमा भी तैयार कर लिया। क्या बात है? गड्डी आ गई है स्टेशन ते अगू हाथ पीटीआई वालिया मैनू अपना कायद वेखने दे। मियां साहब को माइनस करते करते मियां साहब प्लस हो गए, इमरान खान माइनस हो गए। इन्हां परवेज भट्ट साहब Yes. इन्हां कोल मैं 4000 रुपए लेना है। अच्छा। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। वो जो पंजाब असेंबली के बाहर जो हुआ था। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ आज मैंने इन्हां कोलों मेरा 4000 वो रुपए भी मेरी अम्मी का बैग था जो मैं शनेल का कैरी करती हूँ, वो मेरी अम्मी ने मियां साहब के टाइम पे लिया था। अब तो इतनी महंगाई हो गई, बैग भी नहीं खरीद वो सकते। हालात ही नहीं ना रहे, वो वारदात से ही नहीं रहे, वो उन्होंने बात स्टार्ट की, हमारे पे तो कोई चीज साबित नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो पैसे पर्सनली बिजनेस फैमिलीज जो कमाती हैं, मैं तो अपनी अम्मी का बैग लेके गई थी। और ऑब्वियसली उस दिन की मैं आपको इवेंट बताती हूँ, मैं असेंबली में जा रही थी, असेंबली का सेशन था, और जब मैं एंटर हुई तो उन्होंने कहा कि बाहर महंगाई मार्च है तो आप आ जाए, तो मैं अपना बैग वहां नहीं रख के जा सकी, तो मैं साथ ले गई। और मैंने उस पर अपोलोजाइज भी किया, मैंने कहा अगर इस तरह कोई हर्ट हुआ कि मैंने बैग कैरी किया तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबाउट प्रोग्रेसिवनेस। आई लर्नड इट। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कैरी a bag to the महंगाई मार्च, बट इसको स्पिन ना करें। अपने आप को कह रही हमारे पे एक भी नहीं साबित हुआ, एक पाई भी नहीं साबित। हाँ देखिए, वो जो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसको अगर साइड पे कर दें तो वो कानूनी तौर पे बात कर रही है कि वो तो मामला अभी तक वहीं का वहीं है। सर मैं उन मामला की बात नहीं कर रहा, शहजाद अकबर के या दूसरे के, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन्होंने की तो है ना। नहीं कैसे बताएं जी कैसे की। नहीं मेरी एयरपोर्ट का किराया भी मैं जाऊँ। ये सही कह रही है, सारी आवाम जो है वो नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल हमारे कायद का मैं वेट जाना करेंगे, एयरपोर्ट। बहुत ही जल्द वो आएंगे। और अभी तो उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है कि मैं आ रहा हूँ, तब से इनको मुसीबत पड़ गई है। बाजी मैं एयरपोर्ट पे जाना राणा शहबाज गिल साहब को मिलने आके जो छिड़ी ना तू पैदल ही जाना। वोटां पाओ वोटां पाओ ओ वोटां पा के ते मेरे मियां साहब ने बढ़ाओ मियां के नारे कुछ नहीं निकला भाई। वो देखो आखिर में देना राणा शहबाज साहब ने दे दिया है मियां साहब के गाने में पैसे। देखो 3 साल तो नून लीग को मांग रहे, फिर भी आप ही देने पे उन्होंने। बाजी ने बाजी बंद के देने बंद के उन्होंने। ये ले जी, ले भाई दोनों तरफ से आज तो हो गया। बाजी ने अपने काज से प्यार करना, उन्होंने भी दे अपने दिए। 5000 वापस ले लो। मैंने पीटीआई के पैसे चाहिए। हाँ, ये सही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਧ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਫੱਲੋ ਫੁੱਲੋਗੇ। राणा साहब मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि हिना फैशन डिजाइनर भी हैं? जी नहीं मुझे नहीं पता। ये आपको आज मैंने आप पे इंकशाफ किया ये कि ये जो आप देखते हैं उनको, आप असेंबली में आपने जैसे बताया कि वो इतना तैयार हुई होती हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी उन्होंने है। ये नहीं कहा मैं तैयार हुई होती हूँ, उन्होंने कहा बहुत रेजोल्यूशंस पेश करती हूँ। नहीं उन्होंने ये भी आपकी लिपस्टिक का उनको इतनी बार उन्होंने जिक्र किया, वो मेकअप। बाकी खवातीन का कह रहे थे, आप मेरा नहीं बाकी का कह रहे थे, उनका कह रहे थे। नहीं ये सही कह रही, इन्होंने एक दफा पहन ली, कभी दोबारा नहीं इन्होंने पहने, क्योंकि इनकी अपना जो डिजाइनिंग का काम है लोगों को पहन कराई जाती मेरे है। पास मेरा फैशन डिजाइन, आई यूज्ड टू हैव अ लेबल ऑफ माय ओन, वो मैं फैशन एंटरप्रेन्योर जरूर थी बट नॉट एनीमोर। अब आई एम ओनली इन्वॉल्वड इन। अच्छा वो आपने खत्म ही कर दिया, क्यों? ये क्या बात हुई? लोग लेंदे पता है इतनी महंगाई है, लोग खरीदते ही नहीं है। ओए होए होए, ये देखे इसका मुझे भी काम भी इल्जाम आप बंद लोगों करना पे। अभी इनकी शादी गुजरी है, हाँ। जरा इनके सूटों के और इनके हालात देखें तो आपको पता लगेगा। अच्छा मरियम नवाज साहबा के। मुझे एक बात बताएं, आपकी नजरें हमेशा औरतों के मेकअप, उनके जोड़ों, उन चीजों पे होती है, आप लोगों को और कुछ नहीं सर समझ मैं बड़ा सादा आदमी, मुझे तो अब पता है कि पर्स भी 10-10 लाख का होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। राणा साहब विच कुछ नहीं ना हुंदा। नहीं मगर फिर भी एक फैशन सेंस तो होती है, तो आपको चाहिए कि अगर आपको एक फैशन कंसल्टेंसी हो तो आप कम से कम वो तो उनसे करवा सकते हैं। नहीं मैं करूंगा इनसे मशवरा। बिल्कुल मशवरा करें, आप असेंबली में कुछ तो बोलें। ये कपड़े कोऑर्डिनेट करने के लिए ने मुझे पूछा था।
अच्छा, ये आपने इनसे पूछा था? नेक्स्ट टाइम ये असेंबली में आएंगे तो मैं बता दूंगी कौन से कलर के कपड़े पहने। शहबाज गिल को कोई काम नहीं है सवाई ये देखना मरियम बीबी ने क्या पहना है, मरियम औरंगजेब ने क्या पहना है, अज़मा बुखारी ने क्या पहनना है। वो तो अपनी ट्विटर पे भी सिर्फ यही लगा रहा था किसने क्या पहना है। अच्छा। उनसे कहे कि अवाम के मसलों पे जरा नहीं, आप इनसे कहें, इनके बड़े अच्छे मरियम दोस्त हैं बीबी या मरियम औरंगजेब या और कोई जो भी पहनता है ना उसके बारे में फिक्र मगर ना देखें करें, क्या अवाम के ऊपर जरूर फिक्र करें। मगर देखिए क्या पता है ना, वो आप लोगों के एस्थेटिक से खुश होते हो देख के, इंप्रेस हुए हो, तो इसलिए वो जिक्र करते हैं बार बार कि इतने जबरदस्त कपड़े ये पहने इनसे क्यों? क्या ये इम्प्रेस्ड है ना, फिर आप मरियम बीबी से इम्प्रेस्ड हैं? जी बिल्कुल इम्प्रेस। अच्छी बात है। देखिए अभी बेनजीर भुट्टो शहीद की भी जब डेथ एनिवर्सरी थी तो हमने लिखा था शी इज अ लीडर, शी वाज अ लीडर हु स्टूड अप फॉर डेमोक्रेसी, फॉर विमेन राइट्स, शी हैज अ स्ट्रगल। तो बिल्कुल मरियम बीबी को भी एज अ लीडर हम देखते हैं, शी इज कम आउट एज अ सिंबल ऑफ डिफायंस, द वे शी स्पीक्स, हर करेज, हर ब्रेवरी, एवरीथिंग इज अपलॉडेबल। द वे शी स्टूड अप, उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है, ये हम सब इस चीज को माने। एंड मैं तो बहुत हाई प्रमोटर हूँ खवातीन विमेन लीडरशिप। आप जसिंडा आर्डन को देख लें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, उन्होंने किस तरह शी इज बिकम पॉपुलर। आई थिंक विमेन लीडर्स आर रियली गुड एंड वी शुड प्रमोट देम। ये अगले 5 साल के लिए ना एमपी ये पक्की हो गई है, जितनी ये तारीफें कर रही है ना कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अवाम उनकी लीडरशिप पे बिलीव करती है। आप मरियम बीबी की एक जलसा हो, उनकी तकरीर सुनने लोग आते हैं। वाह वाह। एमपी एक सीट पक्की करने की बात नहीं है। शी इज अ लीडर, she has proved to be a leader, she is one person who is doing the right वो opposition। मुझे हमारा एक सेगमेंट है, हम आवाम को मौका देते हैं कि वो आप लोगों से अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ लें। तो प्लीज जरा माइक दीजिएगा, मुझे अपना नाम बताइएगा सर, और प्लीज किसको सवाल है ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि जब से आपकी हुकूमत आई है रोज़ कोई ना कोई नया टैक्स अवाम पे लग रहा है, आप अपनी मर्ज़ी का टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे जो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जिसे आप कहते हैं कि अगर ये ठीक हो जाए तो महंगाई आप कंट्रोल कर देंगे? जब से ये गवर्नमेंट आई है इसको काफ़ी ज़्यादा कर्जों का बोझ था इस गवर्नमेंट पर। इन्होंने ऐसे मंसूबे शुरू किए थे जिनको अगर नामुकम्मल करते तब भी ज़्यादा नुकसान था, जैसे ऑरेंज ट्रेन है, और उनके लिए हुकूमत को काफ़ी खसारा। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ है कि कोरोना आ गया है, जिससे साल आपके काम बंद रहे हैं और सारा निज़ाम बंद रहा है, दुनिया में आपकी ट्रेडिंग बंद हो गई थी। उस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। अगर आप बाहर जाकर देखें, अगर आपके अजीज़ बैठे हैं तो उनसे पूछे, पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई बाहर हुई है। बाकी जो है टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आवाम को आपने सहूलियत देनी है तो आवाम को टैक्सेस देना पड़ेंगे। दुनिया में देखे लोग कितने कितने टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर तो टैक्स ना होने के बराबर है। बहुत जी, और कोई सवाल किसका? जी जी आप ही। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खालिद। सर खान साहब तो कहते थे कि हमारे पास बड़े बड़े माहिर माशियात हैं और हम 100 दिनों में महंगाई ख़त्म कर देंगे। सर अब क्या हुआ? ओए होए होए, बहुत ही बहुत ज्यादा खुश हो गए ना, सिर्फ गोड़ वाले चौल खाता है। जी सर, आप कहते थे कि ये कर देंगे, तो कहा क्या हुआ? जब आदमी उस जगह पर आता है तो फिर उसको उस मुल्क के मसाइल का पता लगता है, कितने हमें रिजर्व चाहिए, कितने पैसे चाहिए मुल्क को चलाने के लिए। हमारे ग्रे लिस्ट में मुल्क पहले से डला हुआ, उसको निकालना है। तो ये सारे मसाइल थे। खान साहब ये समझे कि मैं इसको ठीक नहीं कर सका तो वो अगले दिन छोड़ देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। ये गंदी गल। इन लोगों ने वादे किए 50 लाख घर, इनसे पूछे कितने घर बने। इन्होंने वादे किए करोड़ों नौकरियों की बारिश होगी, लोग बेरोजगार, जो हमारे लोग थे भी बेचारे जिनके पास नौकरियां थी वो भी बेरोजगार हो गए। तो इसका सलूशन एक ही है कि इमरान खान साहब अगर झूठे वादे करते रहे, अगर इन्होंने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, सब्ज बाग दिखाए, झूठ बोला, IMF से कर्जे नहीं लेंगे, मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, 200 अरब डॉलर मैं इनके मुंह पे मारूंगा, तो ये सब झूठ बोले। तो इनको इस वक्त टाइम आ गया है कि मान ले कि हमने झूठे वादे किए थे और अब हमारा घर जाने का है ना, टाइम आ मगर गया। सिर्फ मानने से मसला खत्म नहीं होगा ना हमारा, हम तो वहीं पे फिर भी सफर कर रहे होंगे।